राम राम कोडेस। आज के कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का पहला सवाल। सभी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा लेट होगा क्योंकि हम आप लोग के जो मेंबरशिप प्लान है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसकी वीडियो आएगी कल सुबह, आएगी सुबह 9 बजे। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और जिन लोगों को नहीं पता है ये सब क्या बात हो रहा है, तो आई बटन में कहीं ना कहीं वीडियो आ रहा होगा, उससे आप फॉलो अप कर लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी आते क्वेश्चन पे। सभी क्वेश्चन के आंसर आएंगे, थोड़ा लेट हो सकता है आज। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक एरे दिया हुआ है। आपको उस एरे के जो एलिमेंट्स है उनको पार्टीशन करना है इनटू टू ग्रुप्स, सच दैट कि एक ग्रुप का जो सम है उसका मॉड माइनस दूसरा जो ग्रुप है उसका जो सम है उसका मॉड। इन दोनों को जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली थोड़ा ऑब्जर्वेशन का है, और अगर आपको इसको एक्चुअल में क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है ये जानना है, तो थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली साउंड होना पड़ेगा, या फिर ऑब्जर्व करना थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, तो आप कर सकते हो इसको। कैसे इसको अप्रोच करना है, तो यहाँ पर एक तो अपन देखते हैं कि एग्जांपल लेके ही देखते हैं तो अच्छे से क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज इट्स वेरी टफ। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं -1 -2, और ये इधर से ले लेते हैं 3 4। अब इसमें क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर एक तरीका मैं क्या करता हूँ कि सारे नंबर को एक ही साथ में मैं रख लेता हूँ। तो ये हो गया 4 + 3 -1 -2। ठीक है, ये सभी एक में आ गए। अब ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया मेरा 4। एक और क्या केस हो सकता है, मैं सारे पॉजिटिव वाले को एक साथ रखता हूँ, सारे नेगेटिव वाले को एक साथ रखता हूँ, तो ये हो गया 7 -mod 3। ठीक है, ये हो गया अगेन 4। अब मैं क्या करता हूँ कि प्लस माइनस वाले को इंटरमिंगल कर देता हूँ। मतलब क्या हो गया कि 4 -1 कर देता हूँ, और इधर से कर देता हूँ 3 - 2, ये कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 - 1, ये क्या हो गया 2। कुछ और अलग तरीके से माइनस इंटरमिंगल करते हैं। 4 को एज इट इज रहने देते हैं, और ये जो है -1 -2, इसको +3 इधर ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया 4। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा रैंडम लग रहा होगा, क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, दो तीन तरीके हो गए जिसमें से हमारा आंसर 4 आ रहा है। अब कौन सा तरीका सही है कौन सा तरीका गलत है। ठीक है। तो अपन एक तरीका मान के चलते हैं कि जितने भी पॉजिटिव हैं उनको एक साथ रखना है, और जितने भी नेगेटिव हैं उनको एक साथ रखना है, और उसके बाद फिर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है। ये जो तरीका है, इससे जो भी आपका आंसर आएगा वो हमेशा आपका मैक्सिमम होगा, या फिर वन ऑफ द मैक्सिमम होगा, मतलब इससे ज्यादा आप आंसर कभी ला ही नहीं सकते। ठीक है। अब ये भी एक ऊपर से एब्सोल्यूट ले लो, क्योंकि अगर नेगेटिव्स का सम अगर ज्यादा हो जा रहा है पॉजिटिव के सम से, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ये मतलब आप C2 पहले रख देना, ये क्लियर होनी चाहिए बात। तो ये एक ओवरऑल भी मॉड है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं क्या बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पर से क्या किया कि ये प्लस वाले, ये C1 वाले जो भी सम है वो सारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का सम है, और C2 वाले जो सम है वो सारे के सारे नेगेटिव वाले का सम है। ठीक है। तो सारे नेगेटिव वाले का सम C2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, और सारे नेगेटिव का इंटीजर का सम हो जाएगा -C2, और सारे पॉजिटिव इंटीजर का सम है +C1। अब मैं क्या करता हूँ कि पॉजिटिव वाले से एक नंबर उठा के मैं नेगेटिव वाले में डाल देता हूँ। तो ये इधर जो था पॉजिटिव वाला उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ पर से हटा रहा हूँ मैं, तो इधर माइनस करना पड़ेगा, और इधर मैं ऐड कर रहा हूँ -C2 + A। अब यहाँ पर मेरे पास दो केस बनते हैं। कौन कौन से केस बनते हैं, एक केस बनता है कि अ, जो C1 है, और जो सॉरी जो C2 है वो A से बड़ा है। अगर C2 A से बड़ा है तो ये किस तरीके से खुलेगा आपका ब्रैकेट। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स आपको सोचना पड़ेगा। अगर C2 आपका A से बड़ा है तो आपका ये ब्रैकेट कैसे खुलेगा। तो ये ओवरऑल अगर इसको पॉजिटिव मुझे करना है तो ये क्या हो जाएगा, C2 - A, पॉजिटिव होके आ जाएगा, और ये आपका माइनस, और यहाँ पर ये है C1 - A। अब इसको जब मैं पूरे तरीके से खोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, C1 - C2 - A + A। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से कट गया, ये आ गया C1 - C2।
जो कि एग्जैक्टली सेम है, जो अगर मैं इसको इंटरचेंज नहीं करता तो जो आता उसी के बराबर है C1 माइनस C2। इधर भी वही आ रहा है, इधर भी वही आ रहा है। अब दूसरा केस अपन देखते हैं कि A इज ग्रेटर देन C2। A इज ग्रेटर देन C2। अगर A इज ग्रेटर देन C2 है तो क्या हो जाएगा, C1 माइनस A, ठीक है, माइनस, और यहाँ पर माइनस C2 प्लस A, ठीक है। ये वाला जो ब्रैकेट खुलेगा, अब इसमें मुझे क्या देखना है कि A इज ग्रेटर देन C2 हो चुका है। A इज ग्रेटर देन C2 है तो किस तरीके से खुलेगा ब्रैकेट, ये एज इट इज खुल जाएगा, ठीक है। एज इट इज खुल जाएगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा C1 माइनस A प्लस C2 माइनस A, ठीक है। अब यहां पर ये क्या हो रहा है, C1 प्लस C2 माइनस 2 टाइम्स A। अब इनिशियली मेरा क्या था, इनिशियली मेरा एग्जांपल था, मतलब इनिशियली जो मेरा आंसर आ रहा था वो आ रहा था C1 माइनस C2, और अभी आ रहा है C1 प्लस C2 माइनस 2 टाइम्स A। अब ये बड़ा या ये बड़ा, ये आपको बताना है। यहां पर क्या है कि आप कह सकते हो कि जो आपका A है वो C2 से तो बड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं कह देता हूं A इज 1.2 टाइम्स C2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2.4 टाइम्स C2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, C1 प्लस C2 माइनस 2.4 टाइम्स C2, तो ये हो गया C1 माइनस 1.4 टाइम्स C2, ठीक है। ये बस न्यूमेरिकली आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत लोग को मैथमेटिकली ऑब्जर्व करना दिक्कत होता है, तो इसलिए न्यूमेरिकली मैं लेके आया। तो ये क्या हो गया, C1 माइनस 1.4 टाइम्स C2, और ये है C1 माइनस C2, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा है, ये आप आराम से बता सकते हो कि ये पहला वाला जो है वो ज्यादा बड़ा है। तो दैट्स इट। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि हमें किसी भी तरीके से फायदा हो ना हो, पर अगर मैं पॉजिटिव वाले को अलग रखूं और नेगेटिव वाले को अलग रखूं, ठीक है, तो मुझे हमेशा ये बेस्ट आंसर ही देगा। अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव को इंटरमिंगल कर रहा हूँ तो मुझे हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट भी मिले, बुरा रिजल्ट भी मिले, ठीक है। आई कैनॉट श्योर, बट इस तरीके से अगर मैं S1 और S2 को, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट करके रख देता हूँ तो मुझे बेस्ट आंसर ही मिलेगा। और पॉजिटिव नेगेटिव को आप सेपरेट ना भी करो, आप सबको एक साथ ही रख दो, ठीक है, सबको एक साथ ही रख दो, तो भी आपका सेम रिजल्ट ही आएगा। क्योंकि जितने भी सारे पॉजिटिव है उनका सम क्या हो जाएगा, C1, और जितने सारे नेगेटिव है उनका सम क्या हो जाएगा, माइनस C2। अगर आप सबको एक साथ ही रख लो तो भी तो ये C1 माइनस C2 ही आ रहा है, और ओवरऑल आप एक मॉड ले लेना तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लो C1 बड़ा है तो C1 माइनस C2 रहेगा, और अगर C2 बड़ा है तो C2 माइनस C1 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मैथमेटिकल ओरिएंटेशन थोड़ा समझ में आया होगा। अगर आपको इस तरीके से थोड़ा समझने में मैथमेटिकल जो CP वगैरह में लगता है, ऑब्जर्वेशन ये सब में दिक्कत होता है, तो यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर आवर न्यू सीरीज विच इज कमिंग दिस 11th नवंबर 2022, 11/11/22। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, वीडियो आई बटन में आ रही होगी। और इसको कोड मैंने किस तरीके से किया है, आई होप कि कोड लिखने में तो इसका कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। आप इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप सीधा सीधा एक में सम ले लो और उसके बाद फिर उस सम का मॉड लेके रिटर्न कर दो। एल्स आप क्या कर सकते हो कि S1 और S2 दो सेपरेट एंटिटी मेंटेन कर लो, सारे पॉजिटिव का सम S2 में रख लो, S1 में रख लो, और सारे नेगेटिव का सम S2 में रख लो, और फिर इन दोनों का जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगा डिफरेंस का, दैट विल बी योर आंसर। तो और दूसरा तरीका तो हमने डिस्कस किया है कि आप सीधा सीधा एक में ही रख के सम करते चलो, और जो भी उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा दैट विल बी योर आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। और हाँ, ध्यान रखना कि इफ यू हैव प्रॉब्लम्स देन डू फॉलो दैट, यू विल डेफिनेटली गेट सम आंसर्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, थैंक यू।